नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम मुद्दे पर शहरी विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट। भारत जैसे देश में शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, नई इमारतें, मॉल, मेट्रो और हाईवे दिखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विकास सभी लोगों तक बराबरी से पहुंच रहा है और क्या यह विकास लंबे समय तक टिक पाएगा? यही विषय शहरी विकास को समावेशी और टिकाऊ क्यों होना चाहिए है। आज सबसे पहले हम समझते हैं इसका बैकग्राउंड को। तो 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी रिफॉर्म को अपनाया था। इन सुधारों से अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, लेकिन इसका ज़्यादातर फायदा फॉर्मल सेक्टर को मिला। इनफॉर्मल सेक्टर, जिसमें शहरी आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा काम करता है, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। यहीं से जो है वो समस्या शुरू हुई है। अनौपचारिक क्षेत्र और उसकी स्थिति क्या है? भारत के शहर में काम करने वाले मजदूरों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, घरेलू कामगार हैं, सड़क पर छोटी दुकान लगाते हैं, यानी ये सब इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। इनके पास ना तो स्थायी नौकरी होती है, ना सामाजिक सुरक्षा, ना बीमा, ना ही पेंशन। शहरी विस्तार और असमानता, जैसे शहर फैल रहे हैं, अमीर और गरीब के बीच खाई और चौड़ी होती जा गई है। नए मॉल, फ्लैट तो बने, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। जमीन का दाम इतना बढ़ गया कि गरीब लोग शहर के बाहर धकेल दिए गए। नतीजा, उन्हें रोजगार तो शहर में करना पड़ता है, लेकिन रहने के लिए दूर जाना पड़ता है। इससे उनके खर्चों में दिक्कत दोनों बढ़ गई। इस स्थिति को विशेषज्ञों ने पॉवर्टी पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब एक तरफ शहर का विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ शहर में ही रहने वाले मजदूर और गरीब और ज़्यादा संकट में फंस रहे हैं, यानी विकास सबके लिए बराबर नहीं है। अब सवाल ये आता है कि समावेशी विकास क्यों जरूरी है। तो समावेशी विकास का मतलब होता है कि शहर का हर नागरिक, चाहे वह अमीर हो या गरीब, मजदूर हो या प्रोफेशनल, सबको विकास का लाभ मिले। गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आवास और रोजगार मिले। अगर हम केवल अमीर तबके के लिए शहर बनाएंगे तो समाज में असमानता बढ़ेगी और सामाजिक तनाव पैदा होगा। सवाल ये आता है, टिकाऊ विकास क्यों जरूरी है, जिसे हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ऐसा विकास जो पर्यावरण, संसाधन और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए। आज शहर में प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, पानी की कमी और कचरे के ढेर एक बड़ी समस्या है। अगर यही चलता रहा तो भविष्य में शहर रहने लायक नहीं रहेगा। इसलिए ग्रीन बिल्डिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देनी होगी। वर्तमान की अगर हम चुनौती की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती है आवास संकट। गरीबों के लिए सस्ती और सुरक्षित जगह की कमी है। दूसरी है जीविका संकट, असंगठित क्षेत्र में अस्थिर रोजगार है। और तीसरी है पर्यावरण संकट, पानी, बिजली की कमी, ये सब संकट है। प्रदूषण, सामाजिक असमानता, विकास केवल चुनिंदा वर्ग तक ही सीमित है। अब आगे का रास्ता क्या होनी चाहिए? तो सस्ती आवास नीति, सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर झुग्गियों के बदले सुरक्षित मकान देने चाहिए। सामाजिक सुरक्षा, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बीमा, पेंशन सुरक्षा योजनाएं। ग्रीन अर्बन प्लानिंग, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस, साइकिल लेन, पार्क और साफ सुथरी कॉलोनियां होनी चाहिए। भागीदारी आधारित विकास योजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, गरीब तबके के लिए सरकारी स्कूल, अस्पताल मजबूत करना चाहिए। शहरी विकास केवल ऊंची इमारतें और चमचमाती सड़कें बनाने से नहीं होता। असली विकास तब होगा जब शहर का हर नागरिक सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन जी सकेगा। जब विकास समावेशी हो, यानी सबको साथ लेकर चले, और जब विकास टिकाऊ हो, यानी कि आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ उठा सके, तो दोस्तों ऐसे ही विकास को हम कहते हैं सतत विकास। अगर भारत में 21वीं सदी में एक मजबूत राष्ट्र बनाना है तो हमें अपने शहरों को ऐसा बनाना होगा जहां बराबरी, न्याय, स्थिरता तीनों साथ में मिले।